वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवे ममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सारजी महाग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिसमें अजीवादिकार में पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने देखा कि जो जीव के द्वारा किए जाने वाले राग द्वेष हैं, जो भी विकारी भाव हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, स्थिति अनुभाग हैं, कर्म नो कर्म हैं, ये जीव के नहीं हैं। इस तरह की हमने चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम दो गाथाएं पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 60 और 61। ये गाथा क्रमांक 60 आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने जो टीका लिखी उसके अनुसार है। अमृतचंद स्वामी महाराज की टीका के अनुसार गाथा क्रमांक 55 अपने को ग्रहण करना है। आइए गाथा क्रमांक 60 देखते हैं। णेवय जीवठाणा ण गुणठाणाय अत्थि जीवस्य जेण दुएदे सव्वे पुग्गल दौवस्य परिणामा। बोलिए एक साथ। नेवय जीवठाणा ण गुणठाणाय अत्थि जीवस्य जेण दुएदे सव्वे पुग्गल दौवस्य परिणामा। गाथा का अर्थ णेवय जीवठाणा। णे अर्थात नहीं है, यह अर्थात और जीवठाणा जीव स्थान। क्या चर्चा चल रही है, पहले हम इस चीज़ को समझें। पिछली कक्षा में हमने देखा था आचार्य भगवान बता रहे हैं, चाहे स्थिति हो चाहे अनुभाग हो, कर्म हो चाहे नो कर्म हो, चाहे जीव द्रव्य के राग हो, द्वेष हो, मोह हो, कोई से भी भाव हो, ये सब जीव के नहीं हैं। उसी चर्चा को आचार्य महाराज इस गाथा में आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं णेवय जीवठाणा। णेय नहीं है, यह मतलब और, जीवठाणा अर्थात जीव स्थान, जीव समास। ण अर्थात नहीं है, गुणठाणा अर्थात गुणस्थान, यह और अत्थि है जीवस्य अर्थात जीव के। ये जीव के ण अत्थि नहीं हैं। दो पंक्तियों को फिर से देखें। णेवय जीवठाणा अर्थात ये जीव स्थान नहीं है, और गुणठाणा ण अत्थि जीवस्य, और जीव के ये गुणस्थान भी नहीं हैं। जेण दु एदे सव्वे, जेण अर्थात क्योंकि, एदे सव्वे ये सभी, जेण क्योंकि, एदे सव्वे ये सभी कौन? गुणस्थान, जीव समास, राग द्वेष मोह, कर्म नो कर्म, स्थिति अनुभाग, ये सब जितने भी भाव हैं ये सभी पुग्गल दौवस्य परिणामा। पुग्गल दौवस्य अर्थात पुद्गल द्रव्य के परिणामा परिणाम होते हैं। ये जितने भी भाव हैं, चाहे हम जीव स्थान की बात करें, चाहे गुणस्थान की बात करें, चाहे कर्म ज्ञान वर्ण आदि जो 8 कर्म हैं उनकी बात करें, चाहे शरीर आदि 9 कर्म की बात करें, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जीव के नहीं हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। आइए एक बार फिर से इस गाथा का हम अर्थ देखते हैं। णेवय जीवठाणा, णेव अर्थात नहीं है, यह अर्थात और, जीवठाणा अर्थात जीव स्थान, जीव समास। ण गुणठाणा, गुणस्थान भी नहीं है, किसके? जीवस्य अर्थात जीव के। ण अत्थि नहीं है।
जीव के जीव समास भी नहीं है, जीव स्थान भी नहीं है और गुण स्थान भी नहीं है। जेण क्यों नहीं है? क्योंकि एदे सव्ये ये सभी गुण स्थान, जीव समास, मार्गणा और इसके अलावा जितने भी भाव हैं ये सब पुद्गल दवस परिणामा, पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, पुद्गल द्रव्य के भाव हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर इनको जीव के ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा ये तो पुद्गल के हैं। गाथा का भावार्थ, जीव के जीव स्थान भी नहीं है और जीव के गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। भैया जी, जीव स्थान से क्या तात्पर्य है और ये कितने होते हैं? जीव स्थान अर्थात जीव समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जहाँ जीवों को संक्षेप में बांट दिया गया हो, विभाजन कर दिया गया हो, उसका नाम है जीव समास। तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। उन जीवों को हम कितने प्रकार से सूक्ष्म रूप से या छोटे रूप में देख सकते हैं? तो आचार्यों ने कहा जीव समास 14 होते हैं। कैसे? एकेंद्रिय की 2 भेद किए, एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में फिर 2 भेद किए, पंचेंद्रिय सेनी और पंचेंद्रिय असेनी। ये हो गए 7। जब ये 7 पर्याप्तक अवस्था में हैं तो 7 पर्याप्तक की अपेक्षा से, जब ये ही 7 अपर्याप्तक अवस्था में हैं तो अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से 7, तो 7 और 7 14 है। इस प्रकार ये 14 जीव स्थान अथवा जीव समास कहे गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जीवों को बांटते हैं। जैसे एकेंद्रिय, जिसके एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है उस जीव को हम एकेंद्रिय कहते हैं। जिसके 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है उसे हम 2 इंद्रिय कहते हैं। जैसे हम और आप पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय में भी सेनी हैं, तो जिनके सेनी पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय है वो सेनी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो संसार के सभी जीवों को, तीनों लोकों के सभी जीवों को हमने 14 भागों में बांट दिया। यही 14 भाग जीव समास कहलाते हैं और इसी को लेकर के आचार्य महाराज यहाँ ये कह रहे हैं ये जीव समास भी जीव के नहीं हैं। भैया जी, ये जीव के नहीं है तो आपने इनका नाम जीव समास क्यों कहा? प्रश्न को थोड़ा सा ठीक करें। हम ऐसा प्रश्न करें कि जब ये जीव के नहीं हैं तो फिर इनका नाम जीव समास क्यों? आपका प्रश्न उचित है। जीव समास अर्थात जीव का संक्षिप्तीकरण जो हमने अभी विभाजन किया, फिर ये जीव के नहीं हैं, ये तो अभी आपने कहा। वास्तव में ये जीव के नहीं हैं क्योंकि ये व्यवहारने से जीव के कहे गए हैं। ये जीव की अशुद्ध पर्याय का कथन है। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं समय सारजी, ये ग्रंथ निश्चय नय को मुख्यता लेकर के लिखा गया है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं ये जीव के नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये जीव के नहीं हैं तो फिर किसके हैं? उत्तर मिलेगा पुद्गल के हैं। क्यों? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जो हमने भेद बनाए ये पुद्गल के निमित्त से ही तो बने, कर्म के निमित्त से ही तो बने। अगर जीव के होते तो फिर सिद्ध भगवान भी इसमें ग्रहण किए जाते। लेकिन जब हमने अभी 14 जीव समासों का नाम लिया, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए सिद्ध भगवान जो शुद्ध जीव हैं वो किस में आएंगे? किसी में हमने ग्रहण नहीं किए। इसका तात्पर्य ये है ये जीव के अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से कथन है। हम और आप अभी संसारी जीव हैं, हमारा द्रव्य अशुद्ध है। हम पर्याय की अपेक्षा से कथन करने के कारण से ये कह देते हैं हम पंचेंद्रिय हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा की तो कोई भी पर्याय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जब हम अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध द्रव्य का कथन करेंगे, संसार की अपेक्षा से कथन करेंगे तो ये जीव के कहे जाएंगे, लेकिन जब शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से कथन करेंगे तो ये जीव के नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, गुणस्थान किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं इसको समझते हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जो आत्मा के परिणाम हैं उन परिणामों को हम गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान एक थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर हमारा बुखार
नापता है, बताता है कि हमें इतनी डिग्री है, उसी तरह गुण स्थान हमारी आत्मा का थर्मामीटर है। हमारे परिणामों को देख करके, हमारे परिणामों के द्वारा वह बताता है कि हमारा कौन सा गुण स्थान है। गुण स्थान में दो चीज़ों की मुख्यता है, मोह और योग। गुण स्थान 14 होते हैं, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। ये 14 गुण स्थान कहे गए हैं। बहुत संक्षेप में हम इनकी परिभाषा समझते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के उदय से जहाँ 7 तत्वों के प्रति अश्रद्धान होता है उसे कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान। दूसरा सासादन, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थानवर्ती जीव जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों में से किसी एक का उदय आ जाता है तब वह प्रथम गुण स्थान की ओर अग्रसर होता है। लेकिन अभी प्रथम गुण स्थान को प्राप्त नहीं हुआ, बीच का जो काल है वह कहलाता है सासादन। तीसरा मिश्र गुण स्थान, जहाँ पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों उभयात्मक मिले जुले जहाँ परिणाम रहते हैं वह कहलाता है मिश्र गुण स्थान। चौथा अविरत सम्यक्त्व, 7 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से जो 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान हुआ लेकिन अभी व्रत ग्रहण नहीं हुए वह कहलाया अविरत सम्यक्त्व। देश विरत, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से, उनके अभाव से जो एक देश संयम प्राप्त हुआ वह कहलाया प्रमत्त देश विरत। छठा है प्रमत्त विरत, जहाँ पर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों कषाएं चली गई। इन तीनों कषायों के अभाव से, अनुदय से जो चारित्र महाव्रत जो धारण हुए वह कहलाया प्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत, जहाँ पर उस सामान्य अप्रमाद अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, संज्वलन का जो तीव्र उदय था वो मंद उदय को प्राप्त हुआ, वह अप्रमत्त विरत। 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थान ये श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से है। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि और बढ़ती है वह ऐसे परिणाम करता है जो पूर्व में नहीं किए, वो अपूर्वकरण। और परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो वो कषायों को क्षय भी करता है। यदि क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहा है तो वह क्षपक कहलाएगा, क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाला, कर्मों का क्षय करता हुआ। यदि कषायों को दबाते हुए जा रहा है तो वह उपशांत अर्थात उपशमक कहलाएगा, उपशम श्रेणी आरोहण करने वाला। और सूक्ष्म सांपराय, जहाँ अंतिम सूक्ष्म लोभ, संज्वलन लोभ रहती है, वह सूक्ष्म सांपराय है। जहाँ इन समस्त कषायों को, मोह को दबा दिया जाता है, उपशांत मोह 11वां गुण स्थान। समस्त कषायों को जहाँ नष्ट कर दिया जाता है, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान। जहाँ पर योग रहते हैं, मोह तो समाप्त हो गया लेकिन योग है, वे कहलाते हैं सयोग केवली। और जिनके योग भी नहीं हैं वे कहलाते हैं अयोग केवली। इस प्रकार ये 14 गुण स्थान हैं। संसार के समस्त जीवों को इन 14 भागों में विभाजित किया गया है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ये जीव थान गुण थान न जीव के हैं, ये चूंकि सर्व जड़ रूप अजीव के हैं। चैतन्य धाम जड़ से अति भिन्न न्यारा, आराध्य जीव वह है मम है सहारा। इसी क्रम में आचार्य महाराज अगली गाथा क्या कह रहे हैं, देखें। व्यवहारेण दुए दे, जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया,
गुण ठाणंता भावा न दुखे निश्चयणयस बोलिए व्यवहारेण दुएदे जीवस हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुखे निश्चयणयस। फिर से व्यवहारेण दुएदे जीवस हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुखे निश्चयणयस। गाथा का अर्थ देखें। व्यवहारेण दुएदे, व्यवहारेण अर्थात व्यवहारने से, दु मतलब ये, एदे मतलब ये जो हमने कथन किया है व्यवहारेण व्यवहारने से, जीवस्य हवन्ति जीवस्य जीव के, हवन्ति होते हैं क्या, वर्णमादिया वर्ण आदि। वर्ण आदि से लेकर के जो गाथा क्रमांक 55 में आचार्य महाराज ने चर्चा की थी, वर्ण रस गंध संस्थान सहनन, ये सब वहाँ से लेकर गुण ठाणंता गुणस्थान तक, गुणस्थान पर्यंत, भावा मतलब ये जितने भी भाव हैं, व्यवहारेण जीवस्य हवन्ति व्यवहारने से जीव के होते हैं। णदु केई, ण मतलब नहीं, दु मतलब परंतु, केई मतलब कोई भी, ण मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं है। किससे? निश्चयणयस्य निश्चय नय से। निश्चय नय के मत में निश्चय नय की जहाँ पर बात की जाएगी उसकी अपेक्षा से ये वर्ण आदि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत के भाव न जीवस्य जीव के नहीं हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर? उनका तात्पर्य यह है जो हमने पिछली 5 गाथाओं में समझा, वर्ण स्पर्श गंध गुणस्थान मार्गणा जीव समास, जीव का संस्थान सहनन, उनका स्थिति अनुभाग, ये सारे के सारे जो हमने वर्णन पढ़े, जो भाव पढ़े, ये सब व्यवहारेण व्यवहारने से जीव के हैं, निश्चयने से जीव के नहीं हैं। एक बार फिर से अर्थ देखें। व्यवहारेण व्यवहारने से, एदे मतलब ये, वर्णमादिया वर्ण आदि, जीवस्य हवन्ति जीव के होते हैं, गुण ठानंता गुणस्थान पर्यंत के भावा अर्थात भाव, वर्ण को आदि लेकर के, वर्ण से लेकर के गुणस्थान तक के भाव जीव के होते हैं। निश्चयणयस्य निश्चयनय से, णदुकेयी कोई भी भाव जीव का नहीं होता। भावार्थ देखें। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव व्यवहारनय से जीव के होते हैं, परंतु निश्चयनय के मत में अर्थात निश्चयनय से, उनमें से अर्थात उन वर्ण आदि में से कोई भी जीव के नहीं हैं। भैया जी, व्यवहारनय से ये जीव के नहीं है, तो क्या व्यवहारनय झूठा है? एक बात अपने जीवन में हमेशा के लिए ध्यान रखो, कोई भी नय झूठा या सच्चा नहीं होता, प्रत्येक नय सच्चे ही हैं। हम किसी नय को झूठा नहीं कह सकते। हम व्यवहार नय की बात कर रहे हैं तो व्यवहार नय नय की अपेक्षा से सही ही है, निश्चय नय की अपेक्षा से सही है। यही तो हमारा अनेकांत है। हमने कहा व्यवहार नय से ये जीव के हैं, अभी तो आप कुछ देर पहले कह रहे थे ये जीव के नहीं हैं, तो दोनों में चक्कर क्या है? उत्तर मिलेगा व्यवहार नय अशुद्ध दशा का वर्णन करता है, व्यवहार नय पर्याय का वर्णन करता है, इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से ये जीव के नहीं है ऐसा कहा गया है। जब हम व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो ये व्यवहार नय से तो जीव के ही हैं। मैं तो ही लगा के बोल रहा हूँ, अंतर समझें। निश्चय नय से द्रव्य दृष्टि, व्यवहार नय से पर्याय दृष्टि। जैसे कि जब हम निश्चय नय का कथन करेंगे तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ।
लेकिन जब हम व्यवहारने का कथन करेंगे तो मैं कौन हूँ, मैं किरण प्रकाश हूँ, मनुष्य मेरी पर्याय है। अगर हम व्यवहारने को झूठा बोलेंगे तो फिर जब कोई मुझे आवाज़ देगा तो फिर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो फिर जब मुझसे कोई नाम पूछेगा तो मैं बोलूँगा तुम्हारा नाम क्या, आत्मा। आत्मा तो आत्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा से है। लोग व्यवहार हम कर रहे हैं, नाम आदि स्मरण कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो सारी की सारी दृष्टि व्यवहारने से ही है। अगर हम हमेशा निश्चय ही निश्चय की दृष्टि रखेंगे एकमात्र, तो फिर एकांती हो जाएंगे। एकांत मिथ्यात्व का भेद है, फिर तो लोक व्यवहार सारा समाप्त हो जाएगा। फिर जिससे हर जीव से पूछेंगे, हर मनुष्य से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या, बोले आत्मा। कहाँ जाना है, आत्मा। क्या कर रहे हो, आत्मा। तो ये सब निश्चय परक दृष्टि की अपेक्षा से कहा गया है। व्यवहारने से तो ये जीव के ही हैं। जैसे गुण स्थान, हमारा कौन सा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। मुनि महाराज सच्चे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव हो गया। 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज हैं। तो ये जो हमने कथन किया ये भी उनका व्यवहार से ही कथन है। निश्चय से तो आत्मद्रव्य का कथन किया जाता है, इसलिए व्यवहारने झूठा नहीं है, व्यवहारने से ये जीव के हैं, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी यहाँ वर्ण आदि से क्या ग्रहण करना है? गाथा क्रमांक 55 से लेकर के 60 तक 6 गाथाओं में आचार्य महाराज ने जो समझाया है उनको ग्रहण करना है। शुरुआत की थी वर्ण से, वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, इसके अलावा रूप, शरीर, संस्थान, शरीर का आकार, सहनन, शरीर की शक्ति, इसके अलावा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके अलावा कर्म, नौकर्म, उसके अलावा वर्गणा, वर्ग, स्पर्धक, और इसके साथ में अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, और साथ में जीव स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, गुण स्थान, वहाँ से लेकर के अंत तक 60वीं गाथा तक 6 गाथाओं में आचार्य महाराज ने जो विशेषताएं बतलाई, जीव के बारे में समझाया, उन सभी को यहाँ ग्रहण करना है। और उन सभी को बतला करके 61वीं गाथा जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कहना चाह रहे हैं वर्ण से लेकर के गुण स्थान तक ये जितने भी हमने भाव समझाए हैं ये व्यवहारने से जीव के हैं, निश्चयने से जीव के नहीं। तो भैया जी निश्चयने से जीव के कौन से भाव हैं? निश्चयने से तो जीव के एकमात्र ज्ञान दर्शन भाव ही हैं। जीव की परिभाषा लिखी आचार्यों ने, उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोगवान होना ही जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन कहा भी है ना, ज्ञाता दृष्टा, ये आत्मा का स्वरूप है। निश्चयने से शुद्ध आत्मा का यही स्वरूप है और यही भाव है। व्यवहारने से अन्य जितने भी भाव हैं वे सब विभाव रूप परिणति है, इसलिए उनको व्यवहारने से कहा। निश्चयने से जीव न राग द्वेष करता है, न उसकी कोई पर्याय होती है, वो तो द्रव्य दृष्टि रूप में रहता है। इसलिए निश्चयने से ये सब भाव नहीं है, निश्चयने से तो मात्र ज्ञान दर्शन रूप ही भाव है। हमें यह भी समझना चाहिए, जैसे सिद्ध भगवान की हम बात करें, थोड़ा सा समझें कि ये भाव सिद्ध में शुद्ध द्रव्य के क्यों नहीं है। अच्छा, गुण स्थान 14 होते हैं, सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? उत्तर मिलेगा कोई सा भी नहीं। क्यों? गुण स्थान तो संसार की पर्याय है, इसीलिए तो कहा सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जाति आदि जो है पंचेंद्रिय है, ये सिद्ध भगवान की कौन सी जाति है? कौन से इंद्रिय जीव है सिद्ध भगवान? उत्तर मिलेगा कोई से भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो संसारी जीव के लक्षण हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये जितने भी भाव हैं ये विभाव हैं, इसी कारण से ये संसारी जीव के हैं, अशुद्ध द्रव्य के हैं, अशुद्ध जीव द्रव्य के हैं, इसलिए इन्हें निश्चयने से जीव के नहीं हैं, ऐसा कहा गया है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वर्णादि भाव इस आत्म में लसे हैं, माने गए सकल वे व्यवहार से हैं,
आत्मा अमूर्त अजरामर निर्विकारा, ऐसा नितांत नयन निश्चयने निहारा। हम समयसार जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। यह अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म में निश्चय नय मुख्य होता है, व्यवहार नय गौण होता है। इसलिए हमने जो अभी वर्णन पढ़ा उसमें भी हमें निश्चय नय की मुख्यता को लेकर के कथन समझना है, व्यवहार नय से भी समझना है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने व्यवहार को है या झूठा नहीं कहा, तभी तो यहाँ पर हर गाथा के बाद में समझा रहे हैं कि व्यवहार से ऐसा समझो, निश्चय से ऐसा समझो। लेकिन जब आत्मद्रव्य की बात की जाएगी, अध्यात्म दृष्टि से कथन किया जाएगा, तो वहाँ निश्चय नय मुख्य है, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।